हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम मस्त बिंदास। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, जहां पर आज आप और हम पढ़ने वाले हैं तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है और आपको इसका रीजन लिखना होता है कि जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं कर सका। तो आइए बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तरंग सिद्धांत है, वेव थ्योरी जो है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फैल रहा था। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप जानते हो कि किसी भी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, जहां पर आई का मतलब क्या है? इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता, और ए का मतलब क्या है? आयाम। तो प्यारे बच्चों, कॉपी निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। देखो, तरंग की ऊर्जा जो होती है वो भी आयाम के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट सुनिएगा सर। तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ता है और आयाम के बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती, अर्थात आपतित तरंगों की ऊर्जा बढ़ती है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है। ओके जेंटलमैन, यह बात किसने बताई थी? तरंग सिद्धांत ने। क्या कहा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो तो तरंगों का आयाम बढ़ता है और आयाम के बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसका मतलब तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर निर्भर करती है। अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है। परंतु अपन ने देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? आवर्ती पर निर्भर करती है। तो इस पॉइंट को कैसे लिखना है मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। क्या लिखेंगे कि तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश तरंगों की तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ता है तथा आयाम के बढ़ने से आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, अर्थात तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता पर। इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव तो क्या कह रहा है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, बोले तो आवर्ती पर। और तरंग सिद्धांत क्या कह रहा है? किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर। इसका मतलब तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्या हो गया? असफल हो गया। इसका दूसरा फेलियर देखते हैं, इसकी दूसरी असफलता देखते हैं। तो तरंग सिद्धांत ने क्या कहा था, सुनिएगा। तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम तीव्रता से अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो।
देखो सर, तरंग सिद्धांत क्या मानता है कि अगर अपन एक निश्चित तीव्रता से न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ऐसा कौन मानता है? तरंग सिद्धांत। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या मानता है कि धातु की सतह पर एक न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। इसी को समझना है। देखो, तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम तीव्रता से अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो। इसका मतलब तरंग सिद्धांत ये मानता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए जिम्मेदार कौन होती है? तीव्रता होती है। जबकि अपन ने पढ़ा था, इसके आगे अपन ऐसा लिखेंगे, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में या प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार एक न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ओके जेंटलमैन, इसका मतलब ये इसका फेलियर हो गया। ये तो क्या कहना चाहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव तो कि निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश होना चाहिए, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो। ऐसा अपन ने देखा भी था जब अपन ने इसके प्रयोग पढ़े थे तब। और ये क्या कहना चाहता है कि आवर्ती जिम्मेदार नहीं होती, कौन जिम्मेदार होती है? तीव्रता। तो आपको ये लिखना था इसके आगे, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो इसके कितने फेलियर हो गए? 2। तीसरा फेलियर और देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल। नंबर 3। देखो, तरंग सिद्धांत ये मानता है कि ये धातु की सतह है, ठीक है, मतलब ये क्या है? सरफेस ऑफ मेटल। अब जैसे ही यहां पर तरंगे आपतित होंगी तो ये संपूर्ण ऊर्जा धातु की सतह पर वितरित कर देंगी। ओके जेंटलमैन, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगा वो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो यहां डोनेट कर जाएगा और जो बची हुई ऊर्जा है उसको लेकर यहां से निकल जाएगा। ओके जेंटलमैन, ये किसकी बात थी? तरंग सिद्धांत की। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे आपतित होंगी, फिर ये ऊर्जा का वितरण करेंगी और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसमें समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। जबकि अपन ने देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन जैसे ही आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। तो अपन को पॉइंट नंबर 3 ये लिखना है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगों के आपतन, तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगों के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय लगता है, अर्थात समय पश्चता होती है। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार फोटोनों के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये कितने फेलियर थे? 3 फेलियर थे तरंग सिद्धांत के। ओके जेंटलमैन, जो आपको पढ़ना है लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और स्टडी कीजिए। ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ फोटोन, बोले तो फोटोन की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में विचार करेंगे। थैंक यू दोस्तों।